से हम सबको देख रहे हैं कि मेरे जो भगत हैं कितने प्रेम से यहाँ बैठे हैं। गुरु पूजा के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम रखा गया है। तो आइए पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद जैसे गुरुदेव भगवान की मौज। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु पूजा, गुरु होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। जो हमारे अंदर अज्ञानता है, अज्ञान है, उसको क्या करते हैं? खत्म करते हैं और ज्ञान की रोशनी हमें देते हैं। अज्ञानता के पर्दे हटाते, अज्ञानता हटाते, चैतन्य आत्मा से परिचय कराते, चैतन्य आत्मा से परिचय कराते। इसलिए गुरु क्या है? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं और अज्ञान को मिटाकर हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी करते हैं। गुरु पूजा का मतलब है, ठीक है, हम फूल माला पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, सब कुछ करते हैं क्योंकि हमारे भाव हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो बताओ, फिर गुरु पूजा तो हुई लेकिन जो गुरु चाहते हैं वैसी पूजा नहीं हुई। जो वो कहे उनके निर्देश अनुसार चलना है। मान लो एक रोगी है, वो डॉक्टर के पास जाता है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। अब डॉक्टर का मिलना केवल काफी नहीं है। हमने डॉक्टर से मिल लिया और हमारी बात खत्म हो गई, पर हमारा रोग दूर हो गया, ऐसा नहीं है। जैसा डॉक्टर हमें कहेगा उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। अब डॉक्टर कहता है तुम्हारा जो रोग है वो तभी दूर होगा अगर तुम हल्का भोजन खाओगे, मूंग की दाल खाओगे, खिचड़ी खाओगे। लेकिन जो ये मन बड़ा चंचल है वो कहेगा कि हमने तो पकौड़े खाने हैं, समोसे खाने हैं, हमने तो गुलाब जामुन खाने हैं। आजकल श्रावण का महीना है तो सबके घरों में क्या बन रहा है? खीर और पूरे खाने को वो मन करता है। बताओ, जो रोग है इनका सेवन करने से दूर हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही गुरु तो मिल गए लेकिन जैसा उन्होंने चाहा उसके मुताबिक हमने व्यवहार नहीं किया, जीवन को नहीं ढाला, तो फिर हमारी गुरु पूजन कैसी हुई? गुरु वर के हर वचन को जीवन में ढालना है। गुरुवर के हर वचन को
जो गुरु शिष्य का रिश्ता होता है तो बड़ा प्रेम होता है। शिष्य के प्राण जो होते हैं वो गुरु में बसते हैं, जो गुरु के प्राण होते हैं वो किसमें बसते हैं? शिष्य में बसते हैं। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि हमें ईश्वर से पहले किसकी वंदना करनी है, किसकी पूजा करनी है, क्योंकि वही हमें भगवान से मिलाने वाली है। बिना गुरु के तो बिना भगवान के नाम है हमें कुछ हासिल नहीं होगा। गुरु गोविंद बिना तर्क वितर्क किए जो अपने माता की, पिता की, प्रभु की और गुरु की वाणी का अनुसरण करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। बिन स्वार्थ गुरु कृपा करते हैं, ये कितने महान हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बिन स्वार्थ गुरु कृपा करते हैं, ये कितने महान हम पर किया बड़ा उपकार।
उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हमें तत्व ज्ञान की बातें कौन सिखाता है? हमारे गुरुदेव सिखाते हैं। एक राजा था, तो उसने क्या किया, एक गुरुदेव के पास गया और जाकर क्या बोला कि मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? कुछ धन देना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि आप इसे ग्रहण कीजिए, ले लीजिए। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा, राजन, मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ गोल्ड शायर है जो लोहे को सोना बना देता है। तो अब राजा ने सोचा कि गुरुदेव के पास तो गोल्ड शायर है जो क्या बना देता है, लोहे को सोना बना देता है। महल में आकर विचार करने लगा, मेरा तो लोहे का भंडार है, मैं ऐसा करता हूँ जितना लोहा है सारा गुरुदेव के पास लेकर जाता हूँ, वो क्या बना देंगे, लोहे का सोना बना देंगे। अगले दिन अपने गुरुदेव के पास चला गया, सुबह सुबह चला गया तो क्या बोलता है, मैं दीन हूँ गुरुदेव, मेरे पास तो लोहे का भंडार है, आप इसे सोने का बना दीजिए। पहले तो गुरुदेव मुस्कुरा दिए, तो कुछ क्षण के बाद बोले, ठीक है, ऐसा करना, तुम हर रोज सत्संग में आया करना, तो मैं लोहे का सोना बना दूंगा। लालची व्यक्ति क्या नहीं करता। अब चाहे राजा ने सत्संग कभी सुना भी ना हो, जब उसे यह पता चला कि लोहे का सोना बनता है तो हर देव आश्रम में जाता, गुरुदेव के पास बैठता और सत्संग सुनता। फिर चाहे समय निकले या निकले, अब तो लोहे का सोना बनना है, इसलिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हर रोज सत्संग में आया करता, सत्संग सुनता, सुनकर आत्म विभोर हो उठता। धीरे धीरे उसे ज्ञान मिलने लगा। अब गुरुदेव जी ने क्या कहा, एक साल हो गया तुम्हें सत्संग सुनते सुनते, अब तू मुझे कह रहा था कि मेरे जो महल में इतना लोहा पड़ा है उसे सोने का बनाना है। अब ऐसा करो, तुम वो सारा लोहा उठाकर ले आओ। लेकिन अब लोहा उठाने कौन जाए, क्योंकि ऐसी कृपा हो गई, ऐसी नजर हो गई। राजन क्या कहता है, राजा क्या कहता है, अब तो लोहा सोना बन चुका, अब मुझे उस सोने की कोई जरूरत नहीं है। तो सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है कि जो संसार के नश्वर पदार्थ हैं वो फिर हमें कभी अटैच नहीं करते, आसक्त नहीं करते। लेकिन हमारा हाल क्या होता है, हर जगह जाते हैं लेकिन सत्संग में जाने के लिए हमारे पास समय ही नहीं मिलता। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं है कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम।
हमें फुर्सत नहीं है, ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। इसलिए पता चले कि सत्संग हो रहा है, हमें यह नहीं कहना कि हमारे पास समय नहीं है। प्यारे समय तो हर बात का निकल आता है, लेकिन हमारा मन ही चंचल है जो हमें सत्संग में जाने नहीं देता। ऐसा मन को काबू में करना है कि जब मन करे कि सत्संग जाना है तो हमने सत्संग में ही जाना है। फिर आप आकर देखोगे कि सत्संग में आने से आप में क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट साथ दूर होता है, हृदय निरंग हो जाता है। कपट साथ दूर होता है, हृदय निरंग हो जाता है। प्रेमी भक्तों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर निकल जाओ तुम, वहाँ पर निकल जाओ तुम। इसलिए अब यह गांठ बांध लेना कि जहाँ भी सत्संग होगा हम उस मौके को नहीं गवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही सत्संग करेंगे तो क्या होगा, जो संसार के नश्वर पदार्थ हैं वो हमें नहीं छुएंगे, बस भगवान को याद करना ही रह जाएगा। मनुष्य क्या है, लोहा है, और गुरु क्या है, लोहार है। अब जिज्ञासा क्या है, आग है। जितनी आग भड़केगी, जितनी जिज्ञासा होगी, तो जो लोहा है वो एकदम लाल हो जाता है। लेकिन वो लाल तभी होगा अगर जिज्ञासा हमारे में होगी। इसलिए अगर लोहे को सोना बनाना है तो हमारे लिए क्या जरूरी है, गुरुदेव के पास सत्संग में आना है तो वो हमें क्या करेंगे, सत्संग रूपी हथौड़ा मारेंगे। जो अंदर की गांठें हैं, अज्ञानता की गांठें हैं, वो क्या होंगी, सब खुल जाएंगी। लोहा पारस नाल सोना हो जाता है, मेरा सतगुरु रब नाल मेल करांदा है। लोहा पारस नाल सोना हो जाता है, मेरा सतगुरु रब नाल मेल करांदा है। मेरा सतगुरु रब नाल मेल करांदा है, मेरा सतगुरु रब नाल
इसका अनुभव जरूर करना, सत्संग में जरूर करना। लेकिन क्या होता है, जीवन में इतनी मुसीबतें, इतने संकट आते हैं, इतनी परिस्थितियां आती हैं, जो तो श्रद्धालु हैं, सच्चे हैं, जानते हैं दुख सुख मेरे कर्मों का परिणाम है, फिर भी गुरु के दरवाजे पर आना नहीं छोड़ते। उनका मन कभी विचलित नहीं होता, वो अपनी मंजिल को पा ही जाते हैं। मन विचलित होता है कि क्या सच है क्या झूठ है। कभी ऐसा होने लगे तो हमने किसकी शरण में आना है, अपने गुरुदेव की शरण में आना है। तो बड़े प्यार से सभी मेरे साथ भजन बोलेंगे। जदों मन डोले तेरा गुना की शरणी आया कर, गुना की शरणी आके तो दिल का हाल सुनाया कर। बड़े प्यार से मेरा साथ देंगे। जदों मन डोले तेरा, जदों मन डोले तेरा गुना की शरणी आया कर, गुना की शरणी आया कर। जदों मन डोले तेरा, जदों मन डोले तेरा गुना की शरणी आया कर, गुना की शरणी आया कर, गुना की शरणी आके, गुना की शरणी आके दिल का हाल सुनाया कर, दिल का हाल सुनाया कर। गुना की शरणी आके, गुना की शरणी आके दिल का हाल सुनाया कर, दिल का हाल सुनाया कर। तुम परिहार करेगा कर, तुम परिहार करेगा कर, गुना की शरणी आया कर। नगरी राहों की कदम कदम पे भाई, नगरी राहों की
इसलिए जब भी मन विचलित होने लगे, मन में शंकाएं आने लगे, क्या करें क्या ना करें, प्यार तो है लेकिन समय नहीं है, तो समय निकालकर अपने गुरुदेव के पास आना है और अपनी अज्ञानता की ग्रंथियों को खोलना है और उस परमात्मा तक पहुंचना है जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। संसार में रहकर संसार में व्यवहार भी करना है। अगर हम ये कहेंगे कि दुनिया कुछ नहीं है, भाई झूठे हैं, बहन झूठी है, भाभी झूठी है, भैया झूठा है, अरे भगवान तो फिर कण कण में है, किसे झूठा कहोगे, किसे सच्चा कहोगे? व्यवहार भी करना है। कण कण में है प्रभु समाया, सबको गले लगा, बंदे गीत प्रभु के गा। व्यवहार भी करना है और परमानंद तक भी पहुंचना है, ताकि जो उद्देश्य देकर हमें परमात्मा ने यहाँ भेजा था, संसार की मोह माया में हम इतने अटैच हो गए, इतने असक्त हो गए, अपनी मंजिल को ही भूल गए कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में आने का मेरा उद्देश्य क्या है, मैं मंजिल तक कैसे पहुंचूं, मेरा स्वरूप क्या है। ये हम तभी जान सकेंगे अगर हम अपने गुरुदेव के पास आएंगे। जो स्वामी विवेकानंद थे, पहले उनका नाम था नरेंद्रनाथ। वो स्वामी कैसे बन गए? क्योंकि जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्रनाथ पर अपने रामकृष्ण परमहंस का क्या था? बंद हाथ था, उनका आशीर्वाद था। आशीर्वाद से नरेंद्रनाथ से क्या बन गए? स्वामी विवेकानंद बन गए।